अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यार क्लास को है ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो जाए। भाई आपके साथ तो वो भी नौकरी लग जाएंगे। तो यहां से थोड़ा सा फास्ट अपन चलेंगे, बाकी आपको समझ में सारी चीजें आएगी, है ना। ये मेरा आपसे वादा है। पहला सवाल यह है कि 2500 रुपए पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 16 है, तो फिर ब्याज की जो दर है वो अपन को ज्ञात करनी है। चलिए देखो यहां से इस सवाल में आपको कौन सा तरीका लगाना है। जब भी सवाल में यह अंतर देके रखा हो हमेशा यही तरीका लगाओ कि मूलधन को अपन दर से 2 बार गुणा करेंगे, तो यहां से क्या निकल के आएगा, अंतर निकल के आएगा। जब भी सवाल में आपको यह अंतर देके रखा हो बस यही तरीका लगाओ, मूलधन को दर से 2 बार गुणा किया, अंतर निकल के आया। बेटा यहां से जो मूलधन है वो यहां से 2500। चलिए देखो यहां से सवाल में दर नहीं देके रखा तो दर को अपन आर ही मान लेते हैं, लेकिन यहां से आपको यह भी पता होना चाहिए भाई इस आर को अपन आर नहीं लिख के आर बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए वैसे इस आर को अपन आर बटे में 100 लिखेंगे। मेरे प्यारे बराबर में देखो अंतर यहां से कितना देके रखा है, यहां से 16 देके रखा है। बस कुछ नहीं किया, मूलधन की जगह मूलधन, अंतर की जगह अंतर। सवाल में दर नहीं देके रखा तो दर को सीधा सीधा अपन ने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, रख दिया। चलिए देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2500 को काटेगा 4 बार। अब यहां से आर की आर से गुणा किया, आर स्क्वायर बटे में यहां पर 4 था, बराबर में 16 था। चलिए नीचे वाला 4 इधर चला जाएगा। अब यहां वाली कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे। देखो यहां से आर स्क्वायर बराबर में 16 को 4 से गुणा किया, आप बोलेंगे 64। तो यहां से जो आर का मान है मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के जाएगा, 8% निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल था। अगले सवाल पर अपन मूव करते हैं। साथ में पेन पेपर लेकर आप लोग इन सवालों को मेरे से पहले बनाने की कोशिश करो। चलिए सेम सवाल का अगला सवाल, कोई धन किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखो सवाल में बोला गया था कि कोई धन मतलब कोई भी धन किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सवाल में अपन से दर पूछा गया था 2 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। जब भी ये गुना गुनी अपन को दिया जाता है तो ऐसे मान के चलना है। भाई पहले 1 था, बाद में यहां से 4 हो गया। देखो यहां से कितने सालों में, आप बोलेंगे सर 2 सालों में, ठीक है ना। कोई भी धन 4 गुना हो गया बेटा 2 सालों में। चलिए मैंने कल की क्लास में भी आपको सिखाया था कि समय अगर 2 देके रखा हो तो आपको दोनों तरफ क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है ना, समय अगर 2 देके रखा है तो दोनों तरफ आपको वर्गमूल लेना है। देखो यहां से 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब यहां से दर आपको कैसे निकालना है, देखो बहुत आसान है, कल की क्लास में भी सिखाया था। देखो यहां से दर कैसे निकालना है, मैं यहां से लिख देता हूं अंतर बटे में, या फिर यहां से लिख लो छोटी संख्या इनटू करेंगे 100 से, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन दर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अंतर आप बोलेंगे 1 बटे में छोटी संख्या 2 और 1 में से छोटी संख्या आप बोलेंगे सर 1 हो गया, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से जो ब्याज की दर है मेरे प्यारे बच्चों कितनी निकल के आ गई, यहां से 100 निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए आसान आसान सवाल है, लेकिन पेपर में आपके 15 में से 10 सवाल इसी पैटर्न के पूछे जाएंगे। 20,000 किस वार्षिक दर से 2 वर्षों में 24,200 हो जाएगा। देखो यहां से सवाल में बोला गया था कि जो 20,000 रुपए था, जो 20,000 रुपए था वो कितना बन गया, 24,200 बन गया, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था कि 20,000 रुपए 24,200 हो गया मेरे प्यारे बच्चों कितने सालों में, 2 सालों में। तो यहां से अपन को क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। चलिए देखो यहां से मैंने पहले भी बोला था भाई समय अगर 2 साल दिया जाए तो वर्गमूल लो। जैसे यहां से वर्गमूल लिया आप बोलेंगे सर इधर भी वर्गमूल लिया, लेकिन किसी को 20,000 का वर्गमूल नहीं आता होगा, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिले कि यहां से वर्गमूल आपको आता ही नहीं है तो फिर आप लोग काटने की कोशिश करना। जैसे इधर से 2 जीरो से आप 2 जीरो को काट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर यहां से 2 से काटेंगे 100 बार, सर यहां से 2 से काटेंगे आप बोलेंगे 121 बार। मतलब आपको लगे कि वर्गमूल आपको पता ही नहीं चल पा रहा, तो फिर आप जैसे संख्याओं को काटते हैं ना वैसे काटने की कोशिश करेंगे। 100 का वर्गमूल 10 हो गया, 121 का वर्गमूल 11 हो गया। देखो यहां से अब दर कैसे निकालेंगे, वापस से वही तरीका, इन दोनों के अंतर को तो ऊपर रखेंगे, मैंने अंतर को ऊपर रख दिया, छोटी संख्या को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 0 से 0 गया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जो दर है वो कितनी निकल के आ गई, 10% निकल के आ गई, ठीक है ना। तो वापस से वही सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कठिन वाली चीजें नहीं है। चलिए चलिए देखो यहां से अगला सवाल, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में अपने का दुगुना हो जाता है, उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ये सारे के सारे सवाल अभी चक्रवृद्धि ब्याज के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब चैप्टर वाइज अरेंज्ड है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, फिर साधारण ब्याज क्या जाएंगे, फिर अनुपात क्या जाएंगे, फिर परसेंटेज क्या जाएंगे, ऐसे अरेंज है। चलिए देखो सवाल में बोला गया था भाई कोई भी जो धन था वो 5 सालों में अपने से डबल हो गया। डबल का मतलब क्या होता है, भाई 1 था और यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 2 हो गया, कितने सालों में, आप बोलेंगे सर यहां से 5 सालों में, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। मतलब यही जो धन है वो कितने वर्षों में
8 गुना हो जाएगा, ऐसा अपन से पूछा गया था। देखो ऐसे सवालों को करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। कोई भी धन 5 सालों में दुगुना हो गया, यही धन कितने सालों में 8 गुना हो जाएगा, ये अपन को सवाल में पूछा गया था। चलिए देखो यहां से अपन को क्या करना है ना, यहां से अपन को क्या करना है, नीचे वाले जो आधार हैं वो समान करने होते हैं। जब भी इस पैटर्न का सवाल पेपर में आता है तो नीचे वाला आधार समान कर दो। नीचे वाला आधार समान कैसे, जैसे 27 और 9 है, इन दोनों का आधार समान कैसे करोगे भाई, 27 को 3 की पावर में 3 लिखेंगे और 9 को 3 की पावर में 2 लिखेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब इस नीचे वाली संख्या को अपन क्या करेंगे, समान करेंगे, बस इतना ही करना है। जैसे यहां से 2 और 8 है तो इस 2 को तो 2 की पावर में 1 ही लिखें और 8 को 2 की पावर में 3 लिखेंगे। ऐसा करने से नीचे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों समान हो गई। तो यहां से इस पैटर्न के सवालों में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नीचे वाली संख्या को समान करो। कैसे करेंगे भाई, इस 8 को 2 की पावर में 3 अपन लिख देंगे, इस 2 की पावर में कुछ नहीं है तो आप कितना मान के चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बहुत आसान है। इतना करने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, पहला समय बटे में दूसरा समय। आप बोलेंगे सर यहां से पहली पावर अपॉन में दूसरी पावर, है ना, पहली पावर अपॉन में दूसरी पावर, बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है ना। आपने क्या किया, इस 8 को 2 की पावर में 3 लिख लिया। ऐसा करने से ये जो नीचे वाली संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो समान हो गई, बस कुछ नहीं करना। अब ये वाला फंडा लगा दो। कैसे लगाएंगे भाई, पहला समय 5 हो गया बटे में दूसरा समय अपन को निकालना है तो फिर अपन ने क्या मान लिया, इसको टी मान लिया, ठीक है ना। चलिए अब यहां से पहली पावर, पावर कुछ नहीं होता, ऊपर वाली को पावर बोला जाता है। जैसे इसमें पावर कौन सी है, ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको पावर बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां से ऊपर वाले को उठाओ भाई, पहली पावर 1 और यहां से दूसरी पावर कितना हो जाएगा 3। जैसे वज्र गुणा करेंगे तो इस टी का मान कितना गया मेरे प्यारे बच्चों, 15 निकल के गया। क्या ये बात क्लियर है क्या, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, ठीक है ना। चलिए तो बड़ा आसान सा सवाल था लेकिन